बच्चों, आज हम 11th क्लास की फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं। 10th क्लास तक आप पढ़ते थे साइंस, और साइंस का जो पूरा सिलेबस आपका होता था उसमें कुछ चैप्टर फिजिक्स के होते थे, कुछ चैप्टर केमिस्ट्री के और कुछ चैप्टर बायोलॉजी के। तो बेसिकली ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये आपकी साइंस की तीन मेन ब्रांचेस हैं। तो 10th क्लास तक हम ये तीनों ब्रांचेस का थोड़ा थोड़ा स्टडी साइंस में करते थे। अब 11th क्लास में जब आप अपने सब्जेक्ट चूज करते हैं, कुछ बच्चे होंगे आप में से उन्होंने मैथ्स लिया होगा, कुछ ने बायोलॉजी लिया होगा। तो 11th क्लास से खास तौर से साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे हैं जिन्होंने मैथ्स और बायो चूज किया है, उन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आप मैथ्स ग्रुप के बच्चे हों और चाहे आप बायोलॉजी स्ट्रीम के हों, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना ही पढ़ना है। जो बायोलॉजी वाले होंगे उनको बायोलॉजी पढ़ना है, साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम फिजिक्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। अब जब हम 11th क्लास में आते हैं तो उनको सेपरेटली, हर सब्जेक्ट को, जो अपनी तीन ब्रांचेस थी उनको सेपरेटली स्टडी करेंगे। तो 11th क्लास में फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम फिजिक्स का इंट्रोडक्शन देंगे। हमारा जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है उसका नाम भी है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। यह हम जानने की कोशिश करेंगे ये फिजिक्स क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि साइंस की तीन मेन ब्रांचेस हैं अपनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स। तो हम फिजिक्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फिजिक्स जो साइंस की ब्रांच है इसमें हम क्या पढ़ते हैं, क्या है ये फिजिक्स। ठीक है, सबसे पहले जो फिजिक्स वर्ड है, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फ्यूसिस विच मीन्स नेचर, यानी कि प्रकृति, नेचर। नेचर में क्या होता है? दो चीजें होती हैं, एक होता है मैटर और दूसरा होता है एनर्जी। तो फिजिक्स जो है वो नेचर और नेचुरल फिनोमेनाज की स्टडी है। इस नेचर में हमारे चारों तरफ जो कुछ भी हम देखते हैं उसमें तो मैटर है और एनर्जी है। तो पूरा नेचर जो है वो मैटर और एनर्जी से मिलके ही बना हुआ है। आप कोई भी चीज देख रहे हैं, बोर्ड देख रहे हैं, इट इज मैटर, सॉलिड थी। कोई चीज लिक्विड स्टेट में होती है, मैटर अगेन, इट एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और यहाँ एनर्जी जो होती है वो कई फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, ये दो टाइप की आती है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम आज इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं घरों में। बहुत सारे अप्लायंसेज, आपका टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं, आपके मिक्सर ग्राइंडर हैं, और इंडस्ट्रीज वगैरह में लगभग हर मशीन आज इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करती है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है ये, यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। थर्मल एनर्जी, यानी हीट। केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, लाइट एनर्जी,
बहुत सारे फॉर्म में एनर्जी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इस पूरे नेचर में दो चीजें हैं, मैटर एंड एनर्जी। वो जितने भी फिनोमेना, नेचुरल फिनोमेना होते हैं, नेचुरल फिनोमेना में जैसे कि डे एंड नाइट का होना, साइक्लोन्स का आना, हरिकेन्स का आना, अर्थक्वेक होना, मॉनसून्स का आना, विंड का ब्लो करना, ये सारे इतने नेचुरल फिनोमेना हैं। इन सारे फिनोमेना में दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, मैटर एंड एनर्जी। और इनके इंटरेक्शन, मैटर और एनर्जी के आपस में इंटरेक्शन के कारण सारे नेचुरल फिनोमेना होते हैं। तो फिजिक्स में हम इस नेचर के बारे में, इसमें जो मैटर होता है, मैटर में हम सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, इन थ्री मैन स्टेट में जो मैन स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, उनमें सॉलिड्स की क्या, लिक्विड की और गैसेस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। एनर्जीज कितने डिफरेंट फॉर्म में होती हैं, ठीक है, उन सब के बारे में पढ़ा जाएगा फिजिक्स में। और मैटर और एनर्जी के इंटरेक्शन के कारण जितने भी फिनोमेना होते हैं नेचुरल फिनोमेना, सबकी स्टडी हम इस फिजिक्स में करने वाले हैं, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा जान लें कि जो फिजिक्स है इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो फिजिक्स को ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक कहलाती क्लासिकल फिजिक्स और दूसरी है अपनी मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स। इस मैकेनिक्स में मोशन के बारे में, कॉज ऑफ मोशन के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, जैसे वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, मोशन इन थ्री डायमेंशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, एक्सेट्रा, सबके बारे में पढ़ेंगे। इसी में वर्क, एनर्जी, पावर वगैरह भी सब चीजें इसी में आ जाएंगी। तो ग्रेविटेशन, then heat and thermodynamics, हीट क्या है, हीट का और मैकेनिकल एनर्जी वगैरह में आपस में क्या रिलेशन है, हीट एनर्जी का और मैकेनिकल एनर्जी का इंटर रिलेशन क्या है आपस में, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एंड ऑप्टिक्स। ये जो था पार्ट था क्लासिकल फिजिक्स, ये अप टू 1900 तक का जो डेवलपमेंट हुआ साइंस में, फिजिक्स में, उसको हम नाम देते हैं क्लासिकल फिजिक्स, जिसमें कि ज्यादातर जो इन्वेंशन, डिस्कवरी, थ्योरीज, प्रिंसिपल वगैरह बने वो मैकेनिक्स, ग्रेविटेशन, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स पर थे। 1900 के बाद ये पोस्ट 1900 पीरियड, वो है अपना मॉडर्न फिजिक्स का पीरियड, जिसमें हम पढ़ते हैं एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में हम एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, उसके बाद थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी which was given by Einstein, इसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स एंड फाइनली इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जो चीजें फिजिक्स में हम पढ़ेंगे वो मॉडर्न फिजिक्स में आएंगी, वो आपके 12th में आएंगी, अभी नहीं। 11th में हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं।